का अर्थ होता है कानूनों का संग्रह। और किसी भी संविधान में बहुत सारी बातों का संग्रह होता है। और हमारे भारतवर्ष का संविधान जो बना ये विश्व के सारे संविधानों से अच्छा है, जिसमें कठोरता भी है, लचीलापन भी है, और ये लिखित भी है और लिखित भी है। तो हर संविधान में बदलाव के लिए कुछ न कुछ समय परिस्थिति के अनुसार बदलाव की जाती है, और इसके लिए संशोधन अमेंडमेंट होता है। तो आज मैं भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में बताना जा रहा हूं। संशोधन का अर्थ हुआ संशोधित करना। जब जैसी आवश्यकता हुई देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन किया जाना। भारतीय संविधान में संशोधन इसके भाग 20 के अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। 368 में वर्णन किया गया है। और हमारे देश में संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। एक है साधारण बहुमत से, सबसे पहले संविधान में संशोधन करने के लिए हमें राष्ट्रपति या संशोधन का प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बहुमत से जो संशोधन है ये हमारे संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में, किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण बहुमत से यदि वो सदन जिसमें ये प्रस्तुत किया जा रहा है उसके आधे से अधिक बहुमत से यदि पास कर देती है और वो दूसरे सदन में भी जाता है, दूसरा सदन भी यदि उसी तरह से पास कर देता है, इसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगते ही, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही ये संशोधन पारित माना जाता है, जो कि साधारण बहुमत से हुआ। दूसरा है विशिष्ट बहुमत। विशिष्ट बहुमत का अर्थ हुआ कि उसी तरह से भारतीय संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और विशिष्ट बहुमत का हुआ कि जिस संसद के जिस सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, जहां भी इसको प्रस्तुत किया गया है, उस सदन में उसके कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी से यदि ये पास हो जाता है तो पुनः ये दूसरे सदन में जाता है। और दूसरा सदन भी यदि अपने कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पास कर देता है, उसके बाद ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये संशोधन पारित हो जाता है। और तीसरा है विशिष्ट बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार का ये जो अमेरिका में जो संशोधन की प्रक्रिया, पहला जो साधारण बहुमत है ये इंग्लैंड में इस तरह की पाई जाती है, और विशिष्ट बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से जो संशोधन है, इस प्रकार का संशोधन अमेरिका में पाया जाता है। इसमें भी प्रोसेस वही, प्रक्रिया वही है कि इसे भी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वह सदन अगर अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों, वो सदन भी यदि अपने साधारण जो उसकी सदस्य संख्या के साधारण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि पास कर देता है
तो उसके बाद वो दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन को भी वहाँ के सदस्यों की साधारण बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है। उसके बाद ये राज्यों की स्वीकृति के लिए जाता है, जितने प्रांत हैं, राज्य है, उसकी स्वीकृति। और आधे से अधिक राज्य यदि उसमें उसी तरह की प्रक्रिया से अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, तब ये अति विशिष्ट प्रकार से, यानी विशिष्ट बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से, तब ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। अब सवाल होता है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। मूल रूप से संविधान में जो वर्णन था कि वो राष्ट्रपति की इच्छा थी कि वो माने या न माने, लेकिन 44वें संशोधन, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक बार यदि प्रधानमंत्री और उनका जो सदन है, मंत्रिमंडल जो है, यदि किसी कानून को पास करके उसके पास राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो एक बार तो वो अपने संशोधनों के साथ लौटा सकता है, कुछ सुझावों के साथ लौटा सकता है, लेकिन दूसरे बार अगर प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदन मिलकर यदि किसी विधेयक को पारित करके उसी रूप में या कुछ संशोधनों के साथ राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को इस बार अपनी मुहर लगानी ही पड़ती है। इस प्रकार में देखा कि भारतीय संविधान में जो बार बार बात होती है कि हमारा संविधान ऐसे है वैसे, तो उसके लिए संशोधन की प्रक्रिया भी भारतीय संविधान में रखी गई है, जो कि इंग्लैंड के संविधान से भी मिला जुला है और अमेरिका के संविधान से। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से तथा अति विशिष्ट बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। और आज का ये क्लास यहाँ समाप्त।